Section number 14. Okay, that is change in rate of tax. Okay, change in effective rate of tax. Okay, this provision is new for CA इंटर, मतलब जो लोग CA इंटर से आ रहे हैं अगर उन लोग को ये प्रोविजन नया है, CA में वालों के लिए तो ये इजी प्रोविजन. ओके, रिपीटेड. याद है तुम लोगों को? याद है? हाँ. चलो. अच्छा, अभी हम लोग लॉजिक सीखेंगे. ओके, तुम लोग को लॉजिक पे फोकस करना, सब लोग को लॉजिक पे फोकस करना है, क्योंकि ये प्रोविजन जो है वो क्यों है. ओके, एंड जो भी इसके अंदर पॉइंट्स है ऐसा ही क्यों है, ओके, वो हम लोग सोचेंगे. हाँ. हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया, हम लोग सोचेंगे. अभी देखो, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के प्रोविजन में हम लोग क्या सीखेंगे पहले वो सुन लो. मान के चलो कि मैंने जब सर्विस दिया तब रेट ऑफ टैक्स था 18%. ओके, जब मैंने इनवॉइस बनाया तब रेट बढ़ गया 28%. एंड जब मुझे पेमेंट आया तब भी रेट बढ़ा हुआ ही था. आ रहा है समझ में? मतलब मैंने इनवॉइस जब बनाया तब रेट था 18%, जब मैंने इनवॉइस बनाया तब रेट बढ़ गया 28 हो गया, रेट इंक्रीज हो गया. जब पैसा आ रहा है इनवॉइस के बाद तभी भी रेट ज़्यादा ही है. तो फिर हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन सा रेट अप्लाई होगा. ओके, 18% अप्लाई होगा या तो 28. ऐसे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. ओके, ऐसे सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कि जब सर्विस दिया तब रेट 18 था. ओके, इनवॉइस भी बनाया तब 18 था, लेकिन उसने जब मेरे को पे कर दिया तब रेट हो गया 28. तो ऐसे केस में जूना रेट लेना चाहिए, नया रेट लेना चाहिए, ये स्टडी करने वाले. आ रहा है समझ में क्या पढ़ेंगे? समझो जब हमने सर्विस दिया तब 18% था, उसने पेमेंट कर दिया तब भी 18 ही था, क्योंकि हमने उससे एडवांस ले लिया था. और बाद में जब हमने उसको इनवॉइस दिया, इनवॉइस देने के टाइम पे 28% हो गया. समझ में आ रहा है? 3 केसेस. देखो, वैसा 3 केसेस वो बाजू ही बनेगा. ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक टाइमलाइन बनाएंगे, एक टाइमलाइन बनेगा यहाँ पर. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टाइमलाइन है. थोड़ा भी हेवी कमांड दिया तो तुरंत बन जाए. ठीक है, एक एक करके बनाता हूँ. ओके, यहाँ पर 3 हम लोग लाइन बना रहे हैं. ओके, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का लाइन. ओके, ये जो वर्टिकल लाइन बना है ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का लाइन. ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. अगर समझो कि हम लोगों ने सर्विस दे दिया था, देखो ये जो पीरियड ना, ये पीरियड यहाँ पर देखो, ये जो पीरियड है इट इज ओल्ड रेट वाला पीरियड. ओल्ड रेट मतलब रेट तभी जूना रेट था. इस दिन से रेट चेंज हो गया, मतलब ये जो पीरियड है इसमें नया रेट रहेगा. ओके, सब केसेस में यही है. हम लोगों ने सर्विस दिया तब ओल्ड रेट था, इनवॉइस बनाया तब भी ओल्ड रेट था, लेकिन पैसा आया तब नया रेट था. ओके, उसके बाद सर्विस दिया तब ओल्ड रेट था, पेमेंट आया तब भी ओल्ड रेट था, एंड जब इनवॉइस बनाया तब न्यू रेट हो गया. सर्विस दिया तब ओल्ड रेट था, इनवॉइस बनाया एंड पेमेंट आया, दोनों ही केसेस में क्या था? न्यू रेट था. समझ में आया? 3 केसेस. अभी ऐसा ही 3 केसेस अपोजिट साइड पे भी पॉसिबल है. समझो ये रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ. ओके, मतलब जब हम लोगों ने इनवॉइस बनाया तब रेट जूना था. ओके, जब सर्विस दिया या पेमेंट आया तब रेट नया था.
सर्विस दिया तब नया रेट, इनवॉइस बनाया तब नया रेट, पेमेंट आया तब जूना रेट। समझ में आ रहा कैसे इंटरप्रेट कर रहे इसको? सर्विस दिया तब नया रेट था, इनवॉइस एंड पेमेंट ओके दोनों जूने रेट में हुआ है। आ रहा है कुछ समझ में? अभी हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। मेजोरिटी विंस ओके, एकदम क्या याद रखने का, मेजोरिटी विंस। मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में, ओके फर्स्ट वाले केस में सर्विस के बाजू में कौन है? इनवॉइस। तो इनवॉइस के दिन पे जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो लिया जाएगा। अगला अगला वाला सर्विस के बाजू कौन है? पेमेंट। तो पेमेंट के दिन पे जो रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो लिया जाएगा। यहाँ पर एस के बाजू में कोई भी नहीं है, मतलब मेजोरिटी वो बाजू है, तो वो बाजू रहेगा तो विच एवर इज अर्लियर। ओके वो बाजू रहेगा तो विच एवर इज अर्लियर, या फिर ये बाजू रहेगा तो भी विच एवर इज अर्लियर, दोनों बाजू सेम। समझ में? हाँ क्या क्या? रेट में नहीं, हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई देख रहे हैं। न्यू रेट ही आएगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई का डेट रहेगा इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्ली। ओके न्यू रेट लगेगा, दैट इज कंफर्म। थर्ड वाले केस में न्यू रेट आएगा, वो कंफर्म हो गया। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा डेट रहेगा? विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, चलो ये वाला बताओ खुद से। पेमेंट डेट ये वाला, ये वाला विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है क्या? सिंपल, समझ में आया? अभी ये जो प्रोविजन है ओके, अगर हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, तो देर इज अ बिग लूप होल। ओके एक बड़ा लूप होल है, पहले उस लूप होल को आइडेंटिफाई करो। हाँ ये पूरे प्रोविजन में जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा, खाली इतना ही प्रोविजन होता तो एक बड़ा लूप होल है, बड़ा लूप होल, जिससे ये प्रोविजन जो है वो यूजलेस हो जाता। लूप होल बताओ, ट्राई करो। इस प्रोविजन में एक लूप होल है ओके, वो लूप होल अगर होता तो ये प्रोविजन का कोई यूज ही नहीं होता, यूज ही नहीं होता। देखो सुनो, अभी अज्यूम करो कि यहां पर रेट ऑफ टैक्स था 18% एंड नया रेट है 28%। ओके अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, अभी तो सही चल रहा है। जूना रेट मतलब छोटा रेट रहेगा अपने को, अच्छा है, तो अभी तो सही है, सब सही चल रहा है। ओके यहाँ पर भी सेम है 18%, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी सही चल रहा है, मजा आ रहा है, बराबर है। ओके 18% जूना रेट बराबर है, यहाँ पर 18% और यहाँ पर 20, तो क्या रेट लगेगा थर्ड वाले केस में? 28%। लेकिन पेमेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा हमने पढ़ा है पेमेंट और रिसिप्ट, उसका मतलब क्या होता है? पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट का मतलब हाँ बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। बुक्स किसके हाथ में? असेसी। ओके अभी समझो एक्चुअल में पेमेंट मेरे को, सच में पेमेंट रेट ऑफ टैक्स के बाद मिला है, तो मैं जानबूझ के बुक्स में क्या कर सकता हूँ? हाँ बैकडेट एंट्री मार सकता हूँ, एंड मैं क्या कर लूंगा, पेमेंट को सर्विस के बाजू में लेके आके रख दूंगा। तो फिर ये थर्ड वाला केस ऑटोमेटिकली सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थर्ड वाला केस तो कभी आएगा ही नहीं। समझ में आया पॉइंट? नहीं समझा लूप होल? देखो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, बुक्स तो अपने हाथ में, हम कभी भी उसको अल्टर कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके तो हम लोग पेमेंट को कभी भी पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में आया है पॉइंट? कभी भी पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके ये वाला केसेस देखो, यहाँ पर समझो यहाँ पर रेट था 28% और यहाँ पर रेट कम हो गया है 18%। अब मैं बुक्स को क्या करूंगा, चेंज करके पेमेंट को आगे लेके चले जाऊंगा। ओके एक्चुअल में समझो पैसा आगे मिला है, मैं बुक्स को पीछे नहीं ले जाऊंगा, अभी मैं आगे रखूंगा उसको। मतलब बुक्स अपने हाथ में, अपन कभी भी उसको अल्टर कर सकते हैं, तो पी को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि पी का मतलब जो आपने सीखा है, दैट इज बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर, ये इधर नहीं रहेगा। समझा? नहीं तो ये प्रोविजन में कुछ मतलब ही नहीं है। कोई भी पी को पीछे लेके आ जाएगा अगर रेट कम कम से ज्यादा हो रहा है तो, एंड अगर रेट बढ़ रहा है, सॉरी रेट कम हो रहा है, मतलब ज्यादा से कम हो रहा है,
तो पी को आगे भी लेके जा सकता है कोई भी पर्सन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलता है कि पी वुड नॉट बी लाइक अदर केसेस। ओके, ऐसा पी नहीं रहेगा, अभी थोड़ा सा पी स्पेशल रहेगा। समझ में आ रहा है स्पेशल? नाउ लिसन, गवर्नमेंट बोलता है कि अगर अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ओके, चेंज इन टैक्स रेट से, फ्रॉम चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से अगर 4 दिन में पैसा आ रहा है, 4 वर्किंग डेज, सॉरी, अगर 4 वर्किंग डेज में पैसा आ रहा है, विद इन 4 वर्किंग डेज, चेंज इन रेट के 4 दिन में पैसा आया, मतलब आप सच में जेन्यून हो, ओके, तब हम आपका सुनेंगे, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्ली। लेकिन अगर पेमेंट आपका आया है आफ्टर 4 वर्किंग डेज, तो ऐसे केस में हम लोग आपका कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो फिर बैंक, देखो गवर्नमेंट का लॉजिक हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। क्या लॉजिक डिस्कस किया? पेमेंट अगर बहुत लेट आएगा फिर भी मैं जानबूझ के क्या करूंगा, बुक एंट्री पीछे लेके आऊंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ज़्यादा अगर पेमेंट बाद में आया है तो यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, और लोग जानबूझ के बुक एंट्री पहले लेके आएंगे, तो हम बुक एंट्री सुनेंगे ही नहीं। बुक एंट्री कब सुनेंगे? जब एक नॉर्मल टाइम लिमिट होगा, दैट इज 4 दिन के अंदर अगर पैसा आ जाता है तो फिर हम लोग सुन लेंगे आपका। समझ में? एंड वर्किंग डे बोला क्योंकि हो सकता है कि समझो 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, क्लियर नहीं हुआ चेक, ओके, तो फिर वो फुकट का वो हो जाएगा ना। समझो गांधी जयंती सैटरडे संडे ऐसा हो गया, तो 3 दिन तो ऐसे चला गया, और चेक क्लियर होने को वैसे भी 3 दिन लगता है, तो खामखा वो फिर डिले हो जाएगा। तो चेक क्लियर होने को 3-4 दिन जाता ही है, इसीलिए फिर वो 4 दिन रखा लोगों। आया पॉइंट समझ में? तो ये हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, पी सीखा, पी, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ओके, ये रिसीट ऑफ कंसिडरेशन बोलो या पेमेंट बोलो। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पी जो है उसको हम लोग को कैसे चेक करना है। एस क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दिया रहेगा, आई क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दिया रहेगा। समझ में? पी को हम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? क्या 4 दिन में पैसा आया कि नहीं आया। अगर 4 दिन में आया तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। अगर 4 दिन के बाद आया तो बैंक डिड, बैंक में जब भी पैसा आया। क्लियर है सबको? अभी ये जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 14, दिस प्रोविजन इज नॉन ऑब्स्टेंट। नॉन ऑब्स्टेंट मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 12 और 13। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो नॉट विथ स्टैंडिंग क्यों लिखा है वो हम लोग समझेंगे। अभी नॉट विथ स्टैंडिंग क्यों लिखा है वो समझेंगे, ध्यान से सुनना, लॉजिक फिर क्लियर होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग नहीं लिखते तो क्या होता हम लोग पहले वो देखते हैं, तो मालूम पड़ेगा नॉट विथ स्टैंडिंग लिखना जरूरी है। ओके, देखो अब मान के चलो कि ये अपना एस है, ओके, एस है, यहां पर रेट था 18%, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर इनवॉइस बनाया, अभी ध्यान से सुनना, ये डेट में लिख रहा हूं से 25 सितंबर, 25 सितंबर हम लोगों ने इनवॉइस बनाया से 15 अक्टूबर को, एंड पेमेंट मिला से 25 अक्टूबर को, ठीक है। इन दोनों के टाइम पे रेट क्या हो गया? 28%। इस तरीके का सिचुएशन है। रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया 1 अक्टूबर को। अभी ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम सेक्शन नंबर 13 लगाते, सेक्शन नंबर 13 लगाते, सेक्शन 13 क्या बोलता है? अगर आप 30 डेज के अंदर इनवॉइस बनाओगे, ओके, तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर, मतलब आई और पी विच एवर इज अर्लियर, मतलब अभी आप गवर्नमेंट का अगर सुनोगे तो खुद का नुकसान हो रहा है। देखो देखो, गवर्नमेंट ने बोला 30 दिन में इनवॉइस बनाओगे तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर, 30 दिन में बनाया ना इनवॉइस, तो आई और आर विच एवर इज अर्लियर करेंगे तो किसका नुकसान हो रहा है? अपना ही नुकसान हो रहा है, ज्यादा रेट पे जीएसटी भरना पड़ रहा है। मतलब गवर्नमेंट का सुन रहे तो अपना नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, 30 दिन में हम लोग बनाएंगे नहीं इनवॉइस,
हम लोग बनाएंगे इन से नवंबर, समझो 25 अक्टूबर तो 30 दिन पे खत्म हो रहा है, से 28 अक्टूबर को हम इनवॉइस बनाते। अगर 28 अक्टूबर को इनवॉइस बनाते तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता, कम ऑन। हाँ, एस और आर विच एवर इज अर्लियर। टाइम लिमिट के बाद इनवॉइस बनाए तो एस और आर विच एवर इज अर्लियर। एस का डेट क्या है, 25 सितंबर, तब रेट क्या था, 18%। मतलब गवर्नमेंट का नहीं सुनने पे अपना फायदा हो रहा है। समझे? क्या क्या? हाँ वो बराबर है, लेकिन फिर गवर्नमेंट क्या करता है, 30 दिन तक का सोचेगा ना आपके लिए। प्रोविजन बनाने के लिए गवर्नमेंट लास्ट डेट तक सोचेगा। अगर बीच के डेट्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मतलब कि मैक्सिमम डेट सोचेंगे वो लोग। 26 सितंबर को बनाया होता तो आपने गवर्नमेंट का सुना, ठीक है, लेकिन 30वां दिन चेक करेंगे हम लोग। ओके, एंड टू एंड चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का अगर नहीं सुना होता, 30 दिन के बाद बिल बनाया होता, तो अपने को रेट 18% सस्ता रेट आता। मतलब ये उल्टा हो रहा है, समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट का सुनने पर अपना लॉस हो रहा है एंड नहीं सुनने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे केस में लोग क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग बोलने से क्या हुआ कि जब भी रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है तब आपको यही प्रोविजन लगाना है, 30 दिन वाला प्रोविजन नहीं लगाने का। समझा लॉजिक? क्लियर है का लॉजिक? उसको नहीं समझा पूछा, लॉजिक समझ में आया? कुछ डाउट है बोलो। पी क्लियर हो गया? पी एक बार वापस बता रहा हूँ, चेंज इन रेट के 4 दिन में पैसा आया, 4 दिन में पैसा आया तो क्या रहेगा पी, बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट ने अपना सुना। ओके, क्यों अपना सुना? क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट का सुना कि हमने पैसा तुरंत मंगवा लिया, 4 दिन के अंदर मंगवा लिया, हम जेन्यून है। अगर बहुत लेट पैसा आता और आपने बुक्स में एंट्री को पहले शिफ्ट कर दिया होता तो फिर फ्रॉड कर रहे हैं आप। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलता नहीं नहीं, अभी हम लोग अर्लियर और लेंगे नहीं, अभी जो जिस दिन बैंक में पैसा है वही डेट आपका फाइनल पी रहेगा। समझा लॉजिक, समझा? ओके, नाउ लिसन। अगर ये तीनों एलिमेंट्स दैट इज एस आई और पी, ओके, तीनों एक साइड पे आ गया, तीनों एक साइड पे आ गया, या तो तीनों वो साइड पे चला गया, तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 14 एप्लीकेबल होने के लिए चेंज इन रेट होना चाहिए। चेंज इन रेट होने के लिए एक आध एलिमेंट इधर या तो उधर होना चाहिए। समझा? तीनों एलिमेंट अगर एक साथ है तो इट इज नॉट द केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ये तो ऐसा केस है ही नहीं। ये तो फिर क्लियर कट है ना, जूना रेट क्लियर कट है या तो नया रेट क्लियर है। लेकिन क्लियर कब नहीं है, जब एक आध एलिमेंट ऐसे एरिया में फॉल करता है जिस एरिया में रेट चेंज हुआ है। सबको समझा? तो सेक्शन 14 इज कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से सॉल्व कर दो। डेट ऑफ इनवॉइस 25 जून, सर्विस का डेट 30 सितंबर, सॉरी सॉरी 30 जून, पेमेंट का डेट 3 जुलाई। ओके, बैंक में एंड 23 जून इन बुक्स। ठीक है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है 1 जुलाई से। तो अगर सेक्शन 14 नहीं लग रहा है तो तुम लोग को फिर भी आंसर निकालना है, लग रहा है तो भी निकालना है। चलो टाइमलाइन ड्रॉ करो पहले, टाइमलाइन ड्रॉ करो, एस लिखो, आई लिखो, फिर पी को चेक करके लिखो।
ओके, चेक करो। तो दूसरा सेक्शन लगाओ ना फिर। हाँ, देखो सेक्शन 14 नहीं लगता है तो दूसरे सेक्शन से आंसर लाओ, क्योंकि सर्विस दिया है तो टाइम ऑफ सप्लाई तो आना चाहिए। सेक्शन 12, 13, 14 तीनों में से कोई तो एक आना ही चाहिए। चलो ये सर्विस है तो 13 ही आएगा, 13 या तो 14 दोनों में से कोई तो एक आएगा। चलो हुआ जल्दी। टाइमलाइन बना, टाइमलाइन। टाइमलाइन में ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, दैट इज 1 जुलाई। ओके, एस एस किधर है? ओके, 30 जून है, मतलब कि रेट के पहले। उसके बाद इनवॉइस, ओके वो इसके भी पहले 25 जून। अभी हम लोग को पी चेक करना है। ओके, 4 दिन में पैसा आया कि नहीं चेक करो। आया तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। तो 23 जून इज पेमेंट। समझ में आ रहा है क्या? तीनों जब एक साथ आ गए तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग को नॉर्मल सेक्शन लगाना है। हाँ, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स 4 दिन, हाँ, इंक्लूडिंग रेट ऑफ टैक्स वाला डेट, चेंज वाला डेट, उसको गिन के 4 दिन। मतलब 1 जुलाई को अगर चेंज हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 4 तक आ जाना चाहिए बैंक में, तो फिर बुक्स और बैंक। यहाँ पर 3 को आया है तो बुक्स और बैंक। तो यहाँ पर हम लोग ने इनवॉइस सर्विस के पहले ही बना दिया। ओके, तो आई आर विच एवर इज अर्लियर वाला केस है, तो आई आर में ये दोनों आई और आर है। तो 23 जून इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सबको समझा कैसे निकाला? तो सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं हुआ। देखो भले रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ ऐसा कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अपने को पूरा सिस्टम से जाना है। जब भी रेट ऑफ टैक्स चेंज दिखेगा अपने को पहले टाइमलाइन बनाने का, चेक करने का कि कौन से एलिमेंट्स एक बाजू उधर है थोड़ा इधर है, ऐसा कुछ है कि नहीं है। अगर जब सबके सब एक साथ आ जाते हैं तो क्या कंक्लूड करना है? ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन नहीं एप्लीकेबल तो नॉर्मल सेक्शन 13, 12 एप्लीकेबल होगा। समझ में आया क्या? सेक्शन 13 का कैसे, क्योंकि सर्विस है 30 दिन के अंदर, क्या उसके पहले ही इनवॉइस बन चुका है, तो फिर आई आर विच एवर इज अर्लियर, आई एंड आर। सबको क्लियर हो गया? दैट्स इट फॉर टुडे।